नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 के 5 तक के सवाल हल करेंगे। क्योंकि इस प्रश्नावली में सवाल है वो कुछ बड़े दिए हुए हैं, इसलिए अगर पूरे 10 सवाल यदि एक ही वीडियो में हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में केवल हम 5 ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के बीच में 5 प्रमेय संख्याएं लिखी। यहाँ इस सवाल में 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो प्रत्येक पार्ट को हमें एक एक करके हल करना है। सबसे पहले हम करते हैं पहले पार्ट को हल। -1 और 0 के बीच में हमें 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये है माइनस और ये है 0। अब हमें इसके बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 करनी है। तो इससे एक अधिक लें आप और इसको 6 से गुणा करके 6 से डिवाइड कर दें। इसी तरह से 0 है, उसको भी 6 से गुणा करके 6 से डिवाइड कर दें, 6 का भाग दे दें। अब देखिए इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा? -1 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा -6 और बटा 6। और इस तरफ है 0 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 और ये आ जाएगा बटा में 6। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब -6 है तो इसमें से एक कम करते हुए लिखना है -5 बटा 6, -4 बटा 6, -3 बटा 6, -2 बटा 6, -1 बटा 6 और फिर आ जाएगा 0 बटा 6। तो अब ये 2 संख्याएं हमारे पास में थी। अब इनके बीच में देखिए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 ही हमें बतानी थी। तो ये हो गया आपका आंसर। एक लाइन लिख दें कि -1 और 0 को 6 बटा 6 से गुणा करते हैं तो फिर ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल है, उसमें -2 और -1 है, उसके बीच की हमें 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? अतः है दोनों संख्याओं को यहाँ भी 5 ही ज्ञात करनी है, इसलिए 6 बटा 6 से गुणा करते हैं। तो क्या आएगा? -2 है, उसको हम गुणा करेंगे 6 बटा 6 से, तो इसको सरल करने पर आएगा -6 दूनी 12 और बटा 6। और -1 है, उसको भी 6 बटा 6 से गुणा करेंगे तो आएगा -6 बटा 6। अब देखिए -12 है, उससे हमें पहले लिखेंगे -11 बटा 6, -10 बटा 6, -9 बटा 6, -8 बटा 6, -7 बटा 6 और उसके बाद में आ जाएगा -6 बटा 6। तो ये 2 संख्याएं हैं अपने पास में। अब इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 और 5 प्रमेय संख्या आ गई। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। अब पहले का तीसरा पार्ट देखिए, -4 बटा 5 और -2 बटा 3 की हमें बीच की 3 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए इनके हर हैं वो समान नहीं है, तो सबसे पहले इनका हर है वो समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे? जो -2 बटा 3 का हर है उसको इसके अंश और हर से गुणा कर देंगे और -4 बटा 5 का हर 5 है
उस 5 से इस -2/3 के अंश और हर को गुणा कर देंगे तो इनका हर है वो समान हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 है उनका लसाअ 15 होता है। तो देखिए -4/5 है उसको तो हम कर देंगे 3/3 से गुणा, और -2/3 है उसको गुणा कर देंगे 5/5 से गुणा। तो ये तो आ जाएगी माइनस के 4 तिये 12 और 5 तिये 15, -12/15, और इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। अब यहाँ दोनों के हर है वो समान हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे हमें 6/6 से गुणा, क्योंकि 5 ज्ञात करनी है इसलिए एक अधिक लेना है आपको। दोनों संख्याओं को 6/6 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, -12/15 है इसको कर देंगे हम 6/6 से गुणा, और ये -10/15 है उसको भी गुणा कर देंगे 6/6 से गुणा। तो यहाँ आ जाएंगे 12 छिके 72, तो माइनस के 72/15 छिके 90, और इसको जब करेंगे तो आएगा 10 छिके 60/15 छिके 90, ये भी माइनस का है। तो अब देखिए इसके पीछे हम लिखते चले जाएंगे -71/90, -70/90, -69/90, -68/90, -67/90। तो आपको 5 लिखनी है तो 5 हो गई है, 1 2 3 4 और ये 5, और इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे, और -60/90 है। इनके बीच में से आप कहीं से भी 5 संख्याएं ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 का आंसर। इसी तरह से अब आपको करना है चौथा। इसमें भी सबसे पहले हर है उसको समान कर लेना है, 2 और -1/2 है उसको तो कर देना है 3/3 से गुणा, और 2/3 है उसको गुणा कर देना है 2/2 से गुणा। तो इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा -3/6, और इसके आ जाएंगे 4/6। अब इनके बीच में आपको 5 प्रमेय संख्याएं लिखनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखना आप शुरू कर देंगे तो आ जाएगा -2/6, -1/6 और 0/6, 1/6 और 2/6 प्लस के आ जाएंगे, और फिर आ जाएगा 3/6, और उसके बाद में 4/6 जो दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ भी देखिए ज़्यादा हो गई 5 से, 1 2 3 4 और 5, इनमें से कोई सी आपको 5 लेनी है, तो यह हो जाएगा आपका 4 का आंसर। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है वो हल कर लेना है। 2 का सवाल है, में से प्रत्येक में 4 प्रमेय संख्याएं लिखी। यहाँ ये पहले से संख्याएं दी हुई हैं, इनके आगे की 4 प्रमेय संख्याएं और लिखनी है। तो यहाँ देखिए इन संख्याओं के बटा के ऊपर है वो 3 की टेबल चल रही है, यानी 3 का पाढ़ा है। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। तो अब आगे लिख देंगे 3 पंजे 15, ये माइनस की चल रही है तो माइनस लगाते चले जाएं। 3 छिके 18, 3 साते 21, 3 आठे 24। 4 लिखनी है आपको तो 4 तक आगे लिख लें, इन सब के आप लगा दें बटा। और यहाँ देखिए 5 का पाढ़ा चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, तो 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5 साते 35 और 5 आठे 40। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ देखिए दूसरे में -1, -2, -3, तो आगे लिख देंगे -4, -5, -6, -7, और इन सब के बटा लगा दीजिए। और अब देखिए नीचे 4 का पाढ़ा चल रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 साते 28। तो यह हो जाएगा इस 2 का आंसर।
अगला दिया गया है, इसमें देखिए -1, फिर -1 के बाद में 2, 3, 4। तो अब आप आगे लिख देंगे 5, 6, 7 और ये 8 और इनके बटा लगा देंगे। और नीचे देखिए छक्का पाड़ा है वो चल रहा है। अब ये माइनस लग रहा है नीचे वालों में। यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, तो 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48। इस तरह से नीचे वाली संख्याओं के माइनस लगा देंगे तो ये प्रतिरूप आगे इसमें 4 प्रमेय संख्याएं ये और हो जाएंगी। और इस प्रतिरूप में देखिए -2 फिर +2, यानी ये जो सेम तीसरा है उसी की तरह है। पहली संख्या में माइनस ऊपर वाली संख्या में दिया गया है और फिर नीचे कर दिया गया है माइनस को, और ऊपर है वो 2 का पाड़ा चल रहा है। तो यहाँ तक हो गया 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 2 साते 14। अब देखिए नीचे यहाँ से 3 की टेबल चल रही है। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 3 चौके 12, इनके बटा लगा दीजिए। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18 और 3 साते 21। नीचे माइनस का निशान लगाते चले जाएंगे तो यह हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 का सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 प्रमेय संख्याएं लिखी। तो जैसे अभी दूसरे में किया था वो भी एक तरह से तुल्य भिन्न संख्याएं थी और अब हमें इनकी भी तुल्य भिन्न संख्याएं बनानी है। पहला दिया गया -2/7। तो अब इसकी आगे की तुल्य भिन्न संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यह -2/7 है उसको गुणा कर देंगे हम 2/2 से, और फिर आगे दोबारा -2/7 है उसको कर देंगे गुणा 3/3 से। इसी तरह से आगे दोबारा -2/7 है उसको कर देंगे 4/4 से गुणा, फिर -2/7 को कर देंगे गुणा 5/5 से। तो ये आपकी 4 प्रमेय संख्याएं हो जाएंगी। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये होगी और एक ये हो जाएगी। अब देखिए इनको सरल करते हैं। -2 का +2 से गुणा करेंगे तो आएगा -4 और नीचे 7 दूनी 14। तो एक तुल्य भिन्न संख्या हो जाएगी -4/14। फिर इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगी -3 दूनी 6 और बटा 7 21। और फिर अगली को सरल करेंगे तो आएगा -8/7 चौके 28। और फिर इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा -10/7 पंजे 35। तो इसे -2/7 की तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न यह हो जाएंगी। पहली -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 और 3 है उसको भी सरल करना है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट आपको हल करके बता देता हूँ। 5/3 है उसकी समतुल्य भिन्न हम ज्ञात करेंगे। समतुल्य तो देखिए ऊपर जो 5 संख्या दी गई है वो 5 का पहाड़ा हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ भी देखिए 4 2 का पहाड़ा चल रहा था, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। और नीचे की तरफ है वो 7 का पहाड़ा चल रहा था, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। अब यहाँ भी ऊपर की तरफ आपको 5 का टेबल है यानी 5 का पहाड़ा लिख देना है। एक बार यहाँ लिखा हुआ है तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, यानी 4 ही आपको समतुल्य बतानी है। तो ये हो गई बटा के ऊपर वाली संख्याएं। अब नीचे आपको 3 का पहाड़ा लिख देना है। 3 का 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ये इनकी समतुल्य भिन्न हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डिटेल में लिखना चाहें तो जो मैंने पहले वाला सवाल हल किया है उस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से तीसरा 4/9 की समतुल्य प्रमेय संख्याएं।
यहाँ देखिए 4 का है, ऊपर 4 है तो 4 की टेबल लिख देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। फिर सबके बटा लगा दीजिए और नीचे 9 का टेबल है, 9 का पाड़ा है वो लगा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो ये हो जाएंगी 4/9 की समतुल्य 4 प्रमेय संख्याएं। तो तीसरा सवाल आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए चौथा सवाल। 4 का सवाल दिया गया है, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक रेखा है वो खींच लेते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली। यहाँ इसके बीच में आप 0 मान लीजिए। इस 0 के आगे की तरफ आप एक यहाँ 1 मान लीजिए प्लस का दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ है वो भी उतनी दूरी के ऊपर एक माइनस का 1 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए बटा के नीचे कितनी संख्या दी हुई है, 4 दी हुई है। तो ये 0 और 1 के बीच की जो ये रेखा है उसके हमें 4 बराबर भाग कर लेने हैं। तो देखिए बीच में इसको कर देते हैं, तो ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब ये प्लस की संख्या है तो आपको इस तरफ लिखनी है। अब यहाँ देखिए इसके 4 0 से लेकर के 1 तक की जो लाइन है उसके हमने 4 पार्ट कर लिए। अब इस 4 में से हमें कितने पार्ट लेने, तीसरा पार्ट लेना है। तो ये हो जाएगा पहला पार्ट, दूसरा और ये तीसरा। तो यानी ये 3/4 है वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इस जगह आ जाएगी 3/4। तो इस तरह से आपको ये संख्या रेखा खींचनी है और उसके ऊपर इस तरह से आपको ये 3/4 संख्या है इसको दर्शाना है। अब इसी तरह से देखिए -5/8 है। तो चलिए इसकी भी एक रेखा है वो हम खींच लेते हैं। इस तरह से एक रेखा आपको खींच लेनी है और उसके बाद में यहाँ भी आपको देखिए इसके बीच में 0 मान लेना है और उसके आगे की तरफ आपको 1 मान लेना है और पीछे माइनस का 1 मान लेना है। अब यहाँ देखिए ये संख्या है वो माइनस की है। अभी हमने ये 3/4 प्लस वाली है वो 0 के इस तरफ दिखाई थी, अब आपको ये संख्या है वो इस तरफ दिखानी है। और ये जो बटा में जितनी संख्या दी हुई है उतने पार्ट हमें 0 और -1 के बीच की रेखा के करने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कर देते हैं 2 और ये हो गए इनके 4 पार्ट और इसके प्रत्येक के 2-2 पार्ट और कर दीजिए। इस तरह से ये कुल 8 पार्ट इसके हो जाएंगे। अब इसमें से हमें 5वां पार्ट लेना है। तो देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5वां। तो ये 5वां पार्ट हो गया। तो इसको हम दर्शा देंगे -5/8। तो ये इस धोखे का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये -7/4 है उसको हमें दर्शाना है। तो यहाँ देखिए इस -7/4 को अगर हम सरल करते हैं तो आता है 4 एकम 4 और फिर -3/4 बचेगा। तो यानी एक पार्ट है वो पूरा आएगा, उसके बाद में -3/4 आएगा। तो चलिए इसको भी सरल करते हैं। ये इस तरह से आपको एक लाइन है वो खींच लेनी है और उसके बाद में बीच में आपको एक 0 मान लेना है और इस तरफ आएंगे प्लस वाली, ये माइनस की है तो हम इस तरफ ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा -1 और यहाँ कर लेंगे -2। तो ये पार्ट है वो तो देखिए पूरा लेना है हमें, क्योंकि 1 आया था तो ये पार्ट तो है ही। इसके आगे हमें 4 में से 3 पार्ट और लेने हैं। तो -1 और -2 की जो संख्या है उसके हमें 4 पार्ट करने हैं। तो ये हो गए 2 पार्ट, ये 3 और ये 4। अब इसमें से तीसरा पार्ट और लेना है 1, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ आ जाएगी आपकी -7/4 इस जगह। तो इस तरह से आपको ये तीसरा सवाल है उसकी संख्या रेखा खींच करके इस तरह से हल करना है। और अब देखिए इसमें चौथा 8/7, ये प्लस की संख्या है तो ये इस तरफ है, दाहिने तरफ जाएगी 0 के। ये हमने खींच ली एक संख्या रेखा। और अब देखिए इसे हमें
जीरो के दाहिनी तरफ दर्शाना है क्योंकि ये प्लस की संख्या है। तो बीच में यहाँ हम मान लेते हैं इसके 0 और ये मान लेते हैं 1 प्लस का। अब 0 और 1 के बीच में की जो रेखा है उसके हमें 8 पार्ट करने हैं। तो देखिए ये हो गए 2 पार्ट और ये हो गए 4 पार्ट। अब इसके बीच में एक एक पार्ट और बना देते हैं। यहाँ है 1 प्लस का। अब इसमें से हमें कौन सा पार्ट लेना है, 7वां पार्ट लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7वां। तो ये हो जाएगा 7/8। तो इस तरह से आपको चौथे सवाल में ये चारों जो पार्ट हैं उनको इस तरह से संख्या रेखा खींच करके उनके ऊपर ये संख्याएं दर्शानी है। और अब देखिए 5वां सवाल। 5वां सवाल दिया गया है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर है RS, यानी ये TR है वो इस RS के बराबर है और RS है वो US के बराबर है, यानी ये तीनों पार्ट है वो बराबर है। तथा इसी तरह से AP बराबर PQ, ये AP है, ये PQ है और ये QB है, ये भी आपस में तीनों पार्ट है वो बराबर हैं। इसलिए PQ, R और S से निरूपित प्रमेय संख्याओं को लिखिए। तो यानी यहाँ देखिए ये माइनस का एक पार्ट पूरा है और ये -2 है। -1 और -2 के बीच में कितनी संख्या, कितने पार्ट बने हुए हैं, 1 2 और 3 बराबर पार्ट बने हुए हैं। तो यानी इसको हमें -1/3 कर देंगे और इसको -2/3 कर देंगे और ये हो जाएगा -3/3। इसी तरह से आप अगर पीछे से करते चले आए तो 3/3 ये हो जाएगा -3/3। तो ये होगा फिर -4/3, ये हो जाएगा -5/3 और u है वो हो जाएगा -6/3। 6/3 को सरल करेंगे तो -2 ही आएंगे। तो जो P है, P और Q है वो इस तरफ है। तो R का मान है वो तो क्या हो जाएगा -4/3, यानी इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा -1 सही 1/3, या इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा -4/3। यह आंसर हो गया। इसी तरह से S है तो S का हो जाएगा -5/3, यह आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ हमें देखना है कि इस संख्या के यानी T और U के बीच में जो दी हुई है रेखा उसके कितने पार्ट किए हुए हैं, तो वो तो हमें बटा में लिख देने हैं। और इसी तरह से 3 पार्ट इसके हो गए और ये चौथा पार्ट हो जाएगा, 5वां हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए जो A और B है उसके बीच की जो रेखा है यानी 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट किए हुए हैं। तो 3 पार्ट तो इसके हो जाएंगे, 3 पार्ट इसके हो गए, 3 इसके हो गए। तो ये पार्ट है वो तो हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा 6/3। अब 6/3 का मतलब यानी 2 तो कंप्लीट हो गए और इसके बाद में कितने दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो यानी P का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो पूरे पार्ट है और उसके बाद में इसमें एक पार्ट और जोड़ना है, 1 + 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 सही 1/3 और इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो ये हो जाएगा इस P का मान। और इसी तरह से अगर Q का मान ज्ञात करना है तो इसमें ये 2 पार्ट है वो तो पूरे हो गए और प्लस Q तक जाने के लिए 2 पार्ट इसके और लेने हैं 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2/3। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8/3। तो ये हो जाएगा इसे Q की वैल्यू। इस तरह से आपको 5 का सवाल है वो हल करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो सवाल हैं वो हमें अगले पार्ट में हल करेंगे। वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।